नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत यह 21वां पार्ट है। इसके पिछले पार्ट में मैंने विवाह रेखा के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि अगले भाग में मंगल रेखा के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज मैं सूर्य रेखा के बारे में बता रहा हूँ और हम क्रम से ही चलेंगे। सूर्य रेखा को सफलता की रेखा या लाइन ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, इसे प्रतिभा रेखा भी कहते हैं। अभी तक आपने जिन जिन मुख्य रेखाओं के बारे में जाना वे अपने नाम से ही अपने फल का संकेत देती है। जैसे जीवन रेखा है तो वह जिंदगी के बारे में बताएगी, हृदय रेखा है हृदय की भावनाओं और हृदय से संबंधित बीमारी के बारे में बताएगी। इसी तरह मस्तिष्क रेखा है तो आपके सोचने समझने की शक्ति और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के बारे में बताएगी। भाग्य रेखा है तो आपके भाग्य से प्राप्त होने वाले धन संपत्ति जमीन जायदाद सुख आराम के बारे में बताएगी। लेकिन सूर्य रेखा आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा के बारे में बताती है। सूर्य रेखा ये बताएगी कि आप नौकरी करते हैं तो उच्च पद प्राप्त होगा कि नहीं, व्यापार करते हैं तो बड़े व्यापारी बनेंगे कि नहीं, कला साहित्य और संगीत के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सब सूर्य रेखा ही बताएगी। जिन व्यक्तियों के हाथ में सूर्य रेखा होती है उनमें विशेष क्रियात्मक शक्ति होती है। सूर्य रेखा पूरी तरह से प्रभावशाली तब होती है जब वो लंबी गहरी और स्पष्ट होती है और सूर्य क्षेत्र के ऊपर तक पहुँचती है। सूर्य रेखा का प्रारंभ अलग अलग हाथ में अलग अलग स्थानों से होता है, लेकिन समाप्ति केवल सूर्य पर्वत पर ही होगा। किसी के हाथ में यह हथेली के मध्य से, तो किसी के हाथ में चंद्र क्षेत्र से, तो किसी के हाथ में मणिबंध से, तो किसी के हाथ में जीवन रेखा से निकलती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि समाप्ति केवल सूर्य क्षेत्र पर ही होता है। अब मैं उत्पत्ति के आधार पर सूर्य रेखा का फल बताता हूँ। यदि सूर्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर सूर्य क्षेत्र तक जाए तो भाग्य में वृद्धि होती है। यदि भाग्य रेखा से सूर्य रेखा निकल रही हो तो बहुत अधिक लाभ के साथ मान सम्मान भी प्राप्त होता है। यदि मणिबंध से निकलकर सूर्य क्षेत्र पर जा रही हो तो बहुत मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि सूर्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकले और सूर्य क्षेत्र पर जाए तो व्यक्ति को भाषा का विशेष ज्ञान होता है और उसकी कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे में यदि अंगुलियां भी पतली और नुकीली हों और बुद्ध क्षेत्र मजबूत हो तो व्यक्ति एक अच्छा कवि या लेखक बनता है। यदि यही स्थिति हो और शनि क्षेत्र उन्नत हो तो विज्ञान से संबंधित विषयों पर व्यक्ति लिखेगा। यदि यही स्थिति और मंगल और शुक्र क्षेत्र उन्नत हो तो व्यक्ति इन ग्रहों से संबंधित विषयों पर लिखेगा। इसी स्थिति में यदि अंगुलियां गांठदार और चतुष्कोणीय हो तो व्यक्ति ऐतिहासिक ग्रंथों को लिखेगा। यदि अंगुलियों के प्रथम पर्व लंबे हों तो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान होता है और कला साहित्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यही क्षेत्र इसके लिए उत्तम होता है। यदि अंगुलियों के द्वितीय पर्व लंबे हों तो पैसा कमाने की विशेष क्षमता होगी। यदि अंगुलियों के तृतीय पर्व लंबे हों तो केवल पैसा कमाने की ही भूख होती है और भाग्य रेखा इसमें मजबूत हो जाए तो व्यक्ति इस काम में 100% सफल होता है। यदि सूर्य रेखा मंगल के प्रथम क्षेत्र से निकले तो व्यक्ति बहुत ही धैर्य वाला बहुत साहसी होगा। इसी कारण से वह सफलता प्राप्त करेगा। यदि सूर्य रेखा का रंग गुलाबीपन लिए हो तो यह अच्छा प्रभाव देती है। यदि सूर्य रेखा लहरदार हो और सूर्य क्षेत्र पर जाकर ठीक हो गई हो सीधी हो गई हो तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। लेकिन सूर्य रेखा लहरदार ही रहे और सूर्य क्षेत्र तक भी न पहुंच पाए तो व्यक्ति कई काम एक साथ शुरू कर देता है और सब में असफल हो जाता है। यदि सूर्य रेखा के अंत में तारे का चिन्ह हो तो व्यक्ति को जीवन के अंतिम भाग में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और यदि 2 तारे का चिन्ह हो जाए तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान तो प्राप्त होगा ही और वो पूरे जीवन ही बना रहेगा। यदि सूर्य रेखा के आरंभ और अंत दोनों स्थानों पर तारे का चिन्ह हो जाए तो व्यक्ति का सारा जीवन ही पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त होता रहता है। यदि सूर्य रेखा के अंत में वर्ग का चिन्ह हो और उस वर्ग के बीच में जाकर सूर्य रेखा का अंत हो रहा हो तो व्यक्ति की रक्षा जितने भी अशुभ घटनाएं होने वाली हैं उनसे हो जाती है। यदि सूर्य रेखा के अंत में 3 शाखाएं बन रही हों और त्रिशूल की तरह दिखने लगे तो व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यदि सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा के दोनों ओर समानांतर रेखाएं हो तो व्यक्ति को पूर्ण सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा से शाखा निकल रही हो और शनि क्षेत्र पर जा रही हो और दूसरी बुध क्षेत्र पर चली जाए
तो व्यक्ति में योग्यता, गंभीरता और चतुराई के गुण होते हैं। यदि सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा से शाखा निकलकर शनि क्षेत्र पर चली जाए और साथ ही अंगूठा सख्त हो तो व्यक्ति निहायत ही कंजूस होता है। यदि शनि क्षेत्र पर तारे का चिन्ह हो तो विशेष सफलता प्राप्त होती है। यदि शाखा रेखा शनि क्षेत्र पर पहुंचने से पहले ही रुक जा रही हो और शनि क्षेत्र पर कई खड़ी खड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति बहुत सारे काम करने की कोशिश करता है और सफलता एक में भी नहीं प्राप्त करता है। यदि कनिष्ठिका अंगुली का प्रथम पर्व लंबा हो तो व्यक्ति अच्छा लेखक या वक्ता होता है। यदि द्वितीय पर्व लंबा हो और बुध क्षेत्र पर कई खड़ी रेखाएं हों तो व्यक्ति बहुत ही नामी और प्रसिद्ध डॉक्टर होगा। यदि तृतीय पर्व लंबा हो तो व्यक्ति बहुत धन कमाएगा। यदि सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर गुरु क्षेत्र पर जा रही हो तो व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी और शासन करने की भावना वाला होगा और इसमें वह सफल भी हो जाएगा। यदि शाखा रेखा के अंत में गुरु क्षेत्र पर तारे का चिन्ह हो तो यह और भी पक्का हो जाता है कि वह अवश्य सफल होगा। यदि सूर्य रेखा के अंत में सूर्य क्षेत्र पर तारे का चिन्ह हो तो व्यक्ति किसी राज्य का अधिकारी होता है। यही स्थिति हो और हाथ मुलायम हो, अंगुलियां पतली और नुकीली हो, शुक्र का क्षेत्र उच्च हो तो व्यक्ति गायकी में सबसे अच्छा होता है। साथ ही यदि चंद्र क्षेत्र भी उच्च हो जाए तो व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है। यदि अंगुलियां चतुष्कोणीय हो, आगे से फैली हो तो व्यक्ति म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या अन्य कलाओं में सफल होगा। यदि सूर्य क्षेत्र पर शाखाएं ऊपर की ओर हो तो अच्छा प्रभाव होगा और यदि नीचे की ओर हो तो बुरा प्रभाव होगा। यदि सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर मंगल क्षेत्र पर जाए तो व्यक्ति में आत्मबल, साहस और उत्साह अधिक होता है जिससे वो बड़े बड़े काम कर जाता है। यदि सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर चंद्र क्षेत्र पर जाए तो व्यक्ति में कल्पना शक्ति बहुत होती है। यदि अंगुलियां चिकनी और अंगुलियों के आगे वाला भाग नुकीला हो तो व्यक्ति को कविता लिखने में बहुत सफलता मिलती है। यदि सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा से कोई शाखा निकले शुक्र क्षेत्र पर चली जाए तो व्यक्ति को चित्रकला, गायकी, संगीत ये सब कामों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। यदि मस्तिष्क रेखा अच्छी हो और सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा में मिल जा रही हो तो व्यक्ति को अपने दिमाग के बल पर सफलता प्राप्त होगी। हृदय रेखा अच्छी हो और सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर हृदय रेखा में मिल जाए तो व्यक्ति शराफत और भलाई करने जैसे गुणों के कारण अपने मित्र और रिश्तेदारों से सहायता प्राप्त करता है। यदि हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति को 35 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। अब मैं उन कारणों को बताता हूँ जिससे सूर्य रेखा अपना प्रभाव खराब देती है। यदि सूर्य रेखा अच्छी हो लेकिन हाथ मोटा और ढीला हो तो सूर्य रेखा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। यदि अंगूठा कमजोर है तो व्यक्ति में किसी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय वाला गुण नहीं होता है तो सूर्य रेखा का फल प्राप्त नहीं होता है। यदि सूर्य रेखा हथेली के नीचे से प्रारंभ होकर थोड़ी दूर तक जाए फिर रुक जाए तो व्यक्ति जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं करेगा। यदि भाग्य रेखा न हो तो सूर्य रेखा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। यदि बुध, शुक्र, गुरु और शनि के क्षेत्र मजबूत न हो तो भी सूर्य रेखा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। यदि मस्तिष्क रेखा कमजोर हो तो भी सूर्य रेखा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। यदि सूर्य रेखा पतली, चौड़ी और उथली हो तो भी पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। यदि सूर्य रेखा का रंग सफ़ेद या पीलापन लिए हो तो भी इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। यदि सूर्य रेखा टूटी हो, छोटी और आड़ी रेखाओं से कटी हो, लहरदार हो, जंजीरदार हो, द्वीप का चिन्ह हो, बिंदु का निशान हो या क्रॉस का निशान हो तो भी पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। यदि सूर्य रेखा के बीच बीच में द्वीप का निशान हो और अनामिका अंगुली मध्यमा अंगुली के बराबर हो, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के प्रारंभिक स्थान में अधिक अंतर हो तो व्यक्ति बिना सोचे समझे शेयर मार्केट या सट्टा बाजार या व्यापार में बहुत अधिक पैसा लगा देता है और उसे इतना बड़ा घाटा होता है कि वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है। यदि अनामिका अंगुली का तृतीय पर्व लंबा और मोटा हो तो व्यक्ति निचले स्तर का जुआरी होता है। यदि सूर्य रेखा अच्छी हो और कनिष्ठिका अंगुली टेढ़ी और घुमावदार हो तो व्यक्ति ताश खेलेगा या कोई और इसी तरह का काम करेगा और बेईमानी द्वारा पैसा कमाएगा। यदि सूर्य रेखा पर बिंदु का निशान हो तो व्यक्ति की बदनामी होती है। यदि ये बिंदु निशान हल्के हो तो बात केवल कानाफूसी तक ही सीमित रहती है, लेकिन यदि गहरे बिंदु के निशान हो तो सम्मान और प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है।
यदि हाथ में सूर्य रेखा न हो तो परिश्रम थोड़ा अधिक करना पड़ता है, लेकिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में संतान रेखा के बारे में बताऊंगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक मेरे सारे वीडियो आसानी से पहुंच सकें, और यदि उचित समझे तो लाइक भी कर दें। नमस्कार।